बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब जी की मुख्य ग्रंथ बीजक है। बीजक में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द औषधि का काम करता है तो वही दूसरा शब्द विष का काम करता है। इसीलिए शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। यदि मनुष्य अच्छी तरह सोच समझकर तथा विचार पूर्वक बोले तो एक एक बात ऐसी होती है जिसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। विचार पूर्वक कही हुई प्रिय वाणी के समान कोई धन नहीं है। एक व्यक्ति 4 वर्ष की उम्र में ही बोलना सीख जाता है, लेकिन 40 साल तक बोलकर भी मौन रहना नहीं सीख पाता है। 4 घंटे लगातार बोलना बहुत ही सरल है, परंतु 40 मिनट मौन रहना बहुत ही कठिन। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। वाणी में सुई भले ही रखें, पर उसमें धागे डालकर, ताकि केवल छेद ही ना करे, वह दूसरे को जोड़कर भी रखे। कब और कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। महाभारत का युद्ध केवल भाषा सीमित न होने के कारण हुआ। महाभारत का युद्ध न तो दुशासन, न दुर्योधन, न भीष्म, न धृतराष्ट्र और न ही युधिष्ठिर के कारण हुआ, बल्कि महाभारत का युद्ध भाषा सीमित न होने के कारण हुआ। द्रौपदी दुर्योधन से कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इतनी सी बात दुर्योधन के दिल को छेद कर रख देता है, और उसका परिणाम क्या होता है? चीरहरण। और वह उसका पूरा जीवन का नक्शा ही बदल जाता है। अपनी भाषा पर अंकुश रखें। ज्यादा बोलना ना बोलना ही अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी आदमी फंस भी जाता है, लेकिन कम बोलने वाला उलझनों से बचा रहता है। ज्यादा बोलने वालों को कभी सॉरी भी कहना पड़ता है, लेकिन कम बोलने वालों की जीवन में ऐसी स्थितियां नहीं आती। जरूरत हो तभी बोलनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं, तलवार की धार सह लेता है आदमी, गोली की बौछार सह लेता है आदमी, परंतु सबसे ज्यादा असर करती है वह बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। आदमी सब कुछ को सहने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यदि किसी को बोली की मार पड़ी हुई हो तो वह उसको सहने के लिए वह कभी भी तैयार नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को गोली लग जाए, चाकू लग जाए, या उसका शरीर कट जाए, फट जाए, तो वह भी दवाई, मलहम, इंजेक्शन से कुछ ही महीनों में ठीक हो जाता है। लेकिन यदि किसी को गोली की मार पड़ी हो तो वह 2-4 महीने क्या 2-4 साल बीत जाने पर भी लोग यही कहते हैं कि मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, परंतु उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकता। आज लोग जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? भाषा सीमित न होने के कारण। पति पत्नी में कुछ हो गया तो कभी पत्नी जहर खा लेती है, कहीं बेटा फांसी लगा लेता है, तो कहीं पिता आत्महत्या कर लेता है। तो यह भाषा सीमित न होने के कारण ही यह सब होता है। हंसते खेलते ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं। वाणी ऐसी है कि हमारे प्रिय व्यक्ति को भी दुश्मन बना देता है, और दुश्मन को भी मित्र बना देता है। हंसता हुआ व्यक्ति भी रोने लग जाता है, और रोता हुआ व्यक्ति भी वाणी के प्रभाव से हंसने लग जाता है। वाणी का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है। इसलिए कहते हैं, गलती पेच की तरह और रिश्ते डायरी की तरह होती है। जब कभी गलती हो जाए
तो केवल पेज फाड़े, पूरी डायरी नहीं। जिंदगी में तो अच्छा और बुरा होना स्वाभाविक है। शब्दों को संभाल कर बोलने से सुख मिलता है और उसी शब्दों को यदि संभाल कर ना बोला जाए तो दुख भी मिलता है। एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी, उसके 2 देवर थे। उसका छोटा देवर आता है और कहता है, कानी भाभी पानी दो। वह कहती है, तुमने मुझे कानी कहा, मैं तुम्हें पानी तो क्या खाली गिलास भी नहीं दूंगी। ऐसा कहती है और वह गुस्सा जाती है। कुछ ही समय बाद उसका छोटा वाला देवर आता है और वह कहता है, रानी भाभी पानी दो। वह कहती है, देवर जी तुमने मुझे रानी कहा, मैं तुम्हें पानी नहीं दूध दूंगी, और केवल दूध ही नहीं, दूध में बादाम घोलकर दूंगी। दोनों ने एक ही शब्द का प्रयोग किया, भाभी, और दोनों ने एक ही शब्द का प्रयोग किया, पानी। परंतु अंतर कहाँ पड़ गया? पहला कहता है कानी भाभी और दूसरा कहता है रानी भाभी। जो कानी भाभी कहता है उसको पानी तो क्या खाली गिलास भी नहीं मिलता, और जो रानी भाभी कहता है उसको पानी नहीं दूध मिलता है, और केवल दूध ही नहीं, दूध में बादाम खुला हुआ मिलता है। तो यह है शब्दों का प्रभाव। इसीलिए किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, दिलों में जगह ना अधिकार से मिलती है ना हथियार से मिलती है, दिलों में जगह तो मधुर वचन, प्यार और व्यवहार से मिलती है। यदि हम किसी को अपना बनाना चाहें तो ना पैसे से हम किसी को अपना बना सकते हैं, ना अधिकार से किसी को अपना बना सकते हैं, और ना ही किसी को सम्मान से अपना बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो केवल प्यार से और मीठी वाणी से। इसीलिए कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। यह वाणी है जो हमें सुख और दुख देती है। इसीलिए हमारी वाणी में मजाक नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी से बात करें तो मजाक उड़ाते हुए नहीं, बल्कि सलीके के साथ, सभ्यता और विवेक शिष्टता के साथ होनी चाहिए। हमारी भाषा शिष्ट, इष्ट, मिष्ट हो, पवित्र हो और निर्मल हो, व्यंग्यात्मक से दूर रहने वाली हो। हमारी भाषा सरल और सहज हो, जिससे लोग स्वाभाविक ही खींचे चले आते हैं। किसी को अपना बनाना नहीं पड़ता है, वाणी से लोग स्वाभाविक हमारे करीब हो जाते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं, और वाणी से ही मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए वाणी में बहुत ही संयम रखना चाहिए। मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति है, वह है वाणी। हम देखते हैं कि पशु पक्षी को वह अपना दुख न हमें बता सकता है, न अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा दिखा सकता है, न वह अपनी खुशी हम किसी को बयान कर सकता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास बोलने की शक्ति है, और वह अपना दुख, सुख, हानि, लाभ सब कुछ बोल सकता है, हंस सकता है, रो सकता है, मुस्कुरा सकता है, हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सदैव सबको हंसाए, किसी को रुलाए ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।